इसी तरह घर का सामान आपको ये मलबे के नीचे नजर भी आ रहा होगा। वो घर हैं जो कि गिर चुके हैं, मुकम्मल दब चुके हैं। ये सब पड़ा है, बारिश हमारे ऊपर होता है। ये इनका कमरा था, वो दिक्कत है, वो गिर गया है। ओए होए होए, टूट फूट गई है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। कितनी लाशें निकाली आप लोगों ने? मेरा घर इस तरह मिलिया मीट। ओए होए होए, ये सारे दीवारें जो है पटने वाले आ जाएंगे। इन लोगों को बहुत जरूरत है। अब क्या करेंगे? ओए होए, ये दीवारें इन घरों की गिर चुकी हैं। तो जब ये सैलाब आया आप लोग इधर ही थे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मालिक का करम होगा आप सब पे। लेकिन इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, पीर बाबा बाज़ार में, यहाँ के लोग आप सबकी मदद के तलबगार हैं। और यहाँ के जो हालात हैं, जो अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश इन लोगों पे आ चुकी है, उसमें ये लोग बहुत ही मुसीबत में फंसे हुए हैं। हज़ारों सैकड़ों की तादाद में लोग बेघर हैं। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, रात को सोने के लिए बिस्तर नहीं है। और अभी ये मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं। हम आपको एक ऐसा कराना दिखाएंगे जहाँ तक अभी तक उस तरह से इमदाद भी नहीं पहुँची और उतना लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरह का वर्स्ट कंडीशन का जो है वो लॉस भी लोगों का हुआ है। फसलें तबाह हो चुकी हैं, घर तबाह हो चुके हैं, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जानी नुकसान भी हुआ। तो भाई साहब अभी चलते हैं इनके साथ एक गाँव में, और ये पीर बाबा का इलाका है। पीर बाबा का जितना भी यहाँ पे नुकसान हुआ वो सब आपको दिखा है। कोई शक नहीं है कि यहाँ पे इमदादी टीमें लगी हैं, काम कर रहे हैं सारे, लेकिन इतना ज़्यादा फ्लड है कि वो जो है वो कवर ही नहीं होता। ये आप देखें, ये कोई होटल था भाई? ये होटल था और इसके कमरे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके। मशहूर होटल था यहाँ पर, ये वाला, ये बहुत मशहूर। ये मशहूर साफ़ सुथरा होटल नज़र भी आ रहा था और इसके कमरे अभी सिर्फ मिट्टी से भरे हैं। जहाँ से अभी हम जा रहे हैं दूसरे गांव की तरफ, और ये वो नाला है जिसमें फ्लड आया और उस फ्लड ने सारी तबाही की। ये पीर बाबा का मशहूर मस्जिद है ना, ये भी सब भर गया है। ये पीर बाबा का जो आगे मस्जिद है वो भी सारा भरा हुआ है। भरा हुआ है, मुतासिर है। इस तरफ पूरी इस रोड के साथ बहुत ज्यादा करे, वो सारे मुतासिर ज्यादा हैं। लोग जो है ना, वो तो जो ऊपर देते हैं, ऊपर जितना करते वो तो बेका है नहीं है सही। अभी। लेकिन हम इन सबको एक कहना चाहते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि जितने भी मदद के लिए रेडी आता है वो फिर पहले फिर बाजार पे उतरे। इन लोगों को ऊपर भी लेके जाए मुस्तहिक लोगों तक, हम मना नहीं करते, लेकिन अभी जरूरत यहाँ पे है। वहाँ पे जो है वो वहाँ लोग अभी मना कर रहे हैं कि और मत लाओ इधर, नीचे जितने लोग रहते हैं वहाँ दो। अब मैं आपको इधर घर दिखाऊंगा, वो सारे घर बैठे हुए हैं, मतलब गिरे हुए हैं, गिरे हुए। कोई मदद का कोई भी चीज़ अभी तक नहीं पहुँचा। ये यहाँ का मशहूर बाजार था जी। और उस तरफ जो है वो मस्जिद है, पीर बाबा मस्जिद, उसमें भी पूरी वो भरी है। और उधर भी अभी जो है वो इमदादी टीमें वगैरह लगी हैं, जो मलबा है इस तरह जो मट्टी है वो निकाल रहे हैं। ये कारोबारी जितना ये मरकज़ था ये सारा तबाह हो चुका है, लोगों की दुकानें तबाह हो गई हैं। ये सूरत हाल है यहाँ पे दुकानों की जी। अभी हम जा रहे हैं जी इस गांव में। इस गांव का क्या नाम है भाई? पीर बाबा। पीर बाबा गाँव है। मस्जिद के साथ, पीर बाबा मस्जिद के साथ ये गांव है। जो था वो पाचा कले बड़ा उजरा था, दूसरी तरफ पाचा। पूर में आता है, पूर की ना। और ये गांव बिल्कुल जो है वो इसकी तबाहकारियाँ जो यहाँ पे हुई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। कच्चे मकान हैं यहाँ पे ये किसी के घर की छत जो है वो गिर गई है और ये कच्चा मकान था किसी का बना हुआ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, आपका मकान है ये? जी जी। क्या करते हैं आप? दिहाड़ी मजदूरी। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। घर आपका गिर गया है? चलें आ जाएं आप। ये चाचा का घर है, एक कच्चा घर, और ये दिहाड़ीदार मजदूर हैं और इनके घर की सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये घर तबाह हो चुका है मुकम्मल तौर पर। इस घर में रहना का बंदा सोच नहीं सकता अब। इस तरह ये 40 घर है, इस तरह घर गिर गए हैं। ये बिल्कुल तबाह। इस तरह के कितने घर हैं? ये 40 घर इधर इस मोहल्ले में। इस मोहल्ले में 40 घर अभी हैं। तक इमदादी कोई भी कुछ भी नहीं आए, ना हुकूमत की तरफ से ना और इमदादी लोगों से। सब आते हैं ऊपर जाते हैं, सब उधर ऊपर चले जाते हैं, ऊपर पहाड़ भी जाते हैं। हम कहते हैं इधर रुक जाओ, लेकिन हमारे पास। चाचा आप के कितने बेटे हैं? हमारे 4 बेटे हैं जी। 4 बेटे हैं। सारे यही मजदूरी करते हैं?
सारी यही मजदूरी, वो पंजाब में होता है, किधर होता है, उधर होता और यही आपका मरकजी घर यही था? है। ये हमारा नहीं, ये भी किराए का घर है जी। अच्छा, ये भी किराए का घर था? किराए का है जी। और सामान आपका सारा तबाह हो गया? सारा का बहुत दब गया है। दब गया। यहाँ पे तकरीबन आपके अंदाजे के मुताबिक कितना मलबा होगा? यार 3-4 फुट मलबा है। 3-4 फुट मलबा है। जी जी। तो जब ये सैलाब आया आप लोग इधर ही थे? हम इधर ही था जी। कैसे आप लोगों ने अपनी जानें बचाई हैं? इधर तक पानी आता था, वो पानी में उस छत पे चढ़ के आपने जानें बचाई हैं? छत पर चढ़ गया, तो दरबार पर गया तो उधर बच गया। रहने का जगह इधर कुछ नहीं था। अभी ये प्लास्टिक में इधर बच्चे बैठा है। ओहो हो। प्लास्टिक में है जी। और अभी अगर बारिश हो तो आप लोगों के पास कोई बेसहारा हैं नहीं जी, कोई इंतजाम नहीं, बस ये हाल है। अल्लाह की ज़ात आपको इसका नेमल बदल दे, अल्लाह की ज़ात आप पे रहम करे। और हमारे पास जितने भी लोग आते हैं हम इंशाल्लाह उनको आप तक पहुंचाएंगे। और जितने भी लोग बजाते खुद यहाँ पे आएँ, आके देख के एक एक बंदे को वेरीफाई करके आप जो है अपनी डोनेशन करें। इधर भी घर हैं, हम आपको कितने घरों की दास्तानें दिखाएंगे। हमारा खुद जो है ना भाई साहब, यहाँ पे देख देख के मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सारे दीवार गिरने वाले। बस ये हमारा घर है। आपका घर है? चलें अंदर। ये इन चाचा का घर है और चलो चलो। इसके बुरे हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। एक शंगली से हमारा खिदमत के लिए है लोग। ये लोग शंगले से है जी। शंगले से? शंगले से है जी। माशाल्लाह, आपको सलूट है जी कि आप यहाँ पे आए। हाँ। और ये सूरत हाल है घर की। 3-3, 4-4 फुट मलबा है और अभी तो जगह ही नहीं है कि इस मलबे को निकाल के कहीं फेंकें आप बस लोग। अभी देखो इधर निकाल रहे हैं, यहाँ पे बड़े सब मलबा और बस ये रहने का काबिल भी नहीं है, ये दीवार गिरने वाले। ये किसी भी वक्त गिर सकती हैं। देखो दीवार को गिरने वाले जी। हाँ, बस हम क्या करें, अभी अल्लाह का असर है। अंदर आप कमरा दिखाएं। कमरे में बस और सामान तो सब अटक में गया और इधर रहता गया। सामान का क्या हुआ? अटक में गया, मतलब है क्या? हाँ, सामान अटक में गया, रह गए जी। हाँ, मलबा इधर आ गया और सामान बाहर निकाल लिया इसने। ओए होए होए। हाँ जी, इस तरह आप इसको देखो। इधर देखें, बेड वगैरह पड़ा है लेकिन वो मुकम्मल तबाह हो चुका है। बिल्कुल हाँ जी, सब कुछ जो सामने कमरा दिया बच्चे का वो भी तबाह हो गया। हाँ जी, इधर बस अल्लाह का असर है, बस अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, आप चाय पियो ना। नहीं, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। ये आप लोगों को सलूट है मेरी तरफ से। और जिधर भी मैं गया हूँ ना, हर बंदा ये कि चाय पी के जाए, खाना खा के जाए। आप लोग हमारा मेहमान है, अल्लाह सलामत रखे आपको। हमारा दर्दी करे आप लोग। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। इस मोहल्ले में एक और घर आपको दिखाते हैं सामने। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? खैरियत से। आपका घर है ये हमारा घर है। ये आपका घर है। क्या करते हैं आप? हम जी मलेशिया में रहते हैं, 8 महीने हो गए छुट्टी पर। अभी छुट्टी खत्म हो गई, इसकी मुरम्मत करेंगे, शायद वीज़ा भी ख़त्म हो जाए, घर में पूरा और नहीं है। सही बाल से। बच्चे छोटे हैं। ये घर है आपका, दिखा ये घर सकते है हैं? हमारा, आप जा सकते हैं। ओए होए होए, ये सारे दीवारें जो है ना, ये पटने वाले, ये गिरने वाले। तबाह हो गया है मुकम्मल ये घर भी। और इस घर का सामान आप देखें, दब सकता है। ये 2 कमरे जो है ना, इसका दीवार ये भी गिरा हुआ है, वो अंदर जो है वो गिरा हुआ है। ठीक है जी। और ये बिल्कुल अभी ऐसा लगता है कि एक बारिश भी अगर सही हो गई तो ये घर गिर जाएंगे। ओ हो ओए हो, ये दीवारें इन घरों की गिर चुकी हैं और ये घर मुकम्मल तबाह हैं अभी। ये है अभी तक इमदाद जितने भी है ना, ना हुकूमत से कोई आए ना और अलहिदमत वाला कोई भी नहीं आए। इधर सब आपकी ऊपर तरफ। जा रहा है। तो हम इन लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जितने भी इमदाद दे रहे हैं वो पहले इधर आ जाए, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़रूरत है। वो वहाँ ऊपर जितने घर थे ना, वो तो सब बह गए हैं। अभी वहाँ कोई भी नहीं। हर घर से 9-10 लोग जो है ना, ये चाचा का घर है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? क्या करते हैं आप? हम तो दिहाड़ी मार है जी। दिहाड़ी मजदूरी। और ये घर है आपका? ये चाचा का घर है। ये जो लोगों ने थोड़ा बहुत इमदादी सामान यहाँ बाहर दिया है, बस वही पड़ा है इधर। और जो इनका अपना सामान है उसकी तो तबाही हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा इस घर में भी। अब चाचा आप क्या सोचते हैं कि अब आप क्या करेंगे? अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह करे। देख लो तुम दरख्वास्त जराश दल दराश होती, फिर मजार खात जो पूर्ण नहीं दल दराश है। दे वो तू भी कर।
चले शुक्रिया चाचा। घर हैं जी, अभी हमने कुछ घर आपको दिखाए और ये वो घर हैं जो कि गिर चुके हैं, मुकम्मल दब चुके हैं। ये मतलब इनका सामान जो है ना वो मलबे के नीचे दबा हुआ है। ये सूरत हाल है इन घरों की। और ये कच्ची आबादी है, पीर बाबा के करीब करीब ये उस आबादी की सूरत हाल है। यहाँ पे और मजीद आप क्या कहते हैं कि कितने घर हैं तकरीबन टोटल? बहुत ज्यादा है। ये तो बिल्कुल दब चुके हैं ना, ये दब चुके हैं। इस तरह सैकड़ों घर जो है ना नदी के रास्ते इधर। और आप लोगों के जो सामान है ये जैसे इन घरों का वो भी दब गया है। वो दब गया है। ये हमने सिर्फ अपना जान को निकाला है, सिर्फ अपनी जान निकाली है आप लोगों ने। बची और जान बच गया है, लेकिन वो सब जो दब कुछ गया था है। वो तो दब गया है। अल्लाह। ऐसा पड़ा है बस तुमने देख लिया। नदी के संग जो दम कर रहा है। और ये जैसे चारपाई पड़ी है इस घर की, आप ये देखें। इसी तरह घर का सामान आपको ये मलबे के नीचे नज़र भी आ रहा होगा। ये संदूक पड़ी है, सब घरों में ये देखें। और वो भी सामान से भरी हुई संदूक पड़ी है इधर। ये सूरत हाल है जी। इस तरह घरों का सारा सामान तबाह बर्बाद, घर तबाह। इस मलबे के नीचे भी इसी तरह सामान है। उधर वो घर देखें आप, मुकम्मल तबाह हो चुके हैं ये घर। और अभी इन लोगों के पास आप यहाँ पे देख सकते हैं टेंट भी नहीं है रहने के लिए। नहीं, अब ये दिखाओ, ये सारे बच्चे इधर है। ये बस थोड़ा पर्दा करके ख़वातीन और बच्चे जो घर थोड़े बहुत खड़े हैं बस उनके नीचे, वो भी खतरे में है। पता है किसी भी वक्त गिर सकता है ना। गिर सकता है ना। इनकी एक अपील है जो ये कहना चाहते हैं, वो आप चाचा बता दें कि आप क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग जो है इस तरफ उस तरफ जो खाने का सामान है या कोई बंदोबस्त का सामान है तो इस तरफ उस तरफ जाता है। हम लोग ये सब पड़ा है, बारिश हमारे ऊपर होता है और मकान सब गिर गया है। इधर 45 घर है सारा, और सारा ये तुमने देख लिया। बिल्कुल देख लिया हमने। बस हमारे लोगों के साथ भी कुछ इमदाद करना चाहिए। इधर उधर वो नहीं जाए, इसको भी देख जाए, किसी नज़र में आया तो अच्छा होगा। हमारा ये बढ़िया इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। हमारे साथ जी भाई। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि यहाँ पर इन लोगों को टेंट का सहूलत दें, क्योंकि ये लोग रह रहे हैं ना बारिश के पानी जो है ना, वो औरत है वो बेटे, यहाँ का हाल जो है ना आप कैमरे में दिखाए। ये जो है ना लोग सब औरतें ये लोग बेटे, तो बारिश से लोग भीग जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जितना भी इमदाद है ऊपर जाता है, इन लोगों के लिए कोई चीज़ अभी नहीं है। कहता तैयार जो चावल है पार्सल है ये सिर्फ आता है बस। इनके लिए कपड़े, जूते और जितने भी अशिया खुराक के राशन है वो जब सब ऊपर जाते हैं। तो मैं जितने भी तंजीमें हुकूमत से मैं अपील करता हूँ कि इन लोगों को भी देखें। ये भी बहुत अभी बहुत हालात में, तो फौरी तौर पर टेंट वगैरह यहाँ पे पहुँचाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन लोगों को टेंट, क्योंकि हर दिन यहाँ पर बारिश होता है। सही होगा। आपको ये चाचा है, इनके एक भांजे का घर है। ये घर आपको दिखाते हैं। इस घर की आप हालत देखिएगा। ये देखो जी, ये घर सारा तबाह बर्बाद हो चुका है। इस घर का सामान इधर पड़ा है बाहर, और कोई भी चीज़ इस घर में बची नहीं है। भाई कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? आपका घर है ये? इधर ही थे आप जब फ्लड आया है? क्या कहते हैं कि जब सैलाब आया ना हम भाग गए इधर से। आप भाग गए इधर से, और कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ आप लोगों का? जानी नुकसान तो नहीं हुआ, माली नुकसान बहुत हो गया है। और कोई भी अब ये घर इधर समझ लें घर है ही नहीं ना, घर ना होने के बराबर है। बिल्कुल टूट गया सारा अंदर गए। तो अभी भाई आप खाने पीने का क्या करते हैं यहाँ पे? जो पार्सल आते हैं ना वो हम लोग से छीन, वो चावलों के पार्सल आते हैं, वो भी इधर लोग नहीं देते हैं। ये लोग जबरदस्ती छीन लेते हैं, गाड़ों पे पकड़ के कहते हैं कि हमें दे, हम फिर एक दो पार्सल देते हैं। ऐसी सूरत हाल है। मतलब ये कि यहाँ पे लोग इमदाद दे ही नहीं रहे। नहीं दे रहे हैं। लोग समझते हैं कि यहाँ पे फ्लड आया ही नहीं है, हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। बिछौने का खतरने का जितना भी पानी है ना, लोग ऊपर जाते हैं ज़्यादा, इधर का पता ही नहीं है ना। असल में यही चला है ना कि ऊपर आया है तो सब लोग ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि मीडिया पे लोग देख के आते हैं मीडिया पे, तो जो दिखाया जाता है वही होता है। तो इंशाल्लाह हम दिखाएंगे, लोग इधर भी आएंगे। जितने भी इस साइड का जो बिछौने का साइड है और कदम का साइड है, वो पानी जो है ना वो इस गांव पे आया है। इस साइड पे आया है वो पानी सारा। हाँ, सारे इस गांव पे आए, तो ये गांव भी इसके साथ मुतासिर हुआ है। सही 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 सही।
ये घर है जी। आप इस घर की हालत आप देख सकते हैं कि मतलब कुछ बचा ही नहीं है इस घर में, सारा टूट फूट गया है। सामान मलबा इन्होंने कुछ निकाला है, कुछ मलबा भी इसी तरह पड़ा है। ये जो दीवारें बची हैं ये भी बिल्कुल टूटने वाली हैं, किसी भी वक्त इनके जानवर अंदर बांधे हुए किसी भी वक्त इन पे गिर सकता है। ये और घर है, और ये घर है भी बिल्कुल छोटा सा घर है, और इस घर की भी जो दीवार है ना जी वो गिर गई है। ये इस घर को देखें, और ओहो हो, ये इनका कमरा था। वो जो छत है वो गिर गया है। ओए होए होए, इसका छत भी गिर गया है सारा। अब ये किधर रहेंगे? चारपाइयाँ टूटी पड़ी हैं, अंदर मलबा ही मलबा पड़ा है। इस तरह के जो घर है ना जी, मैं यकीन से एक बात कहता हूँ, खैर हमें तो कुछ नहीं होता, आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी भी देखी हुई है कि मैं कैसे कैसे सफ़र करता रहता हूँ, लेकिन जो सूरत हाल है आम आदमी के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। ये यहाँ से जो स्मेल आती है, बदबू आती है ना, वो नमी की वजह से, तो उसकी वजह से यहाँ पे अंदर सांस लेना मुश्किल होता है, सोना फिर रहना, और फिर जैसे फ्लड आता है तो उसके बाद बहुत सारी बीमारियाँ भी आ जाती हैं इस तरह के इलाकों में। तो वो भी अभी आने वाले दिनों में यहाँ पे तरह तरह के वायरस और ये चीज़ें आएंगी अगर इन पर एक्शन ना लिया गया। ये गाड़ी देखें जी आप, मुकम्मल तबाह हो चुकी है, टूट फूट गई है, इसमें कुछ भी नहीं बचा, और ये महंगी तरीन गाड़ियों में ये गाड़ी आती है। ये सूरत हाल है जी। इसी तरफ आप दुकानें देखें, पूरी भरी हुई है ये दुकान मलबे से, मुकम्मल तौर पे ख़त्म, और ये पूरी की पूरी एक मार्केट है जो कि मलबे से भरी हुई है। लोग अपनी मदद आपके तहत निकाल रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये नई जूती आपको पड़ी हुई नज़र आ रही होगी, ये किसी कारोबारी भाई का नुकसान है, और इस तरह के करोड़ों नुकसान जो है ना वो यहाँ पे है। मुकम्मल बिल्डिंग देखें जी, भर चुकी है मलबे के साथ। इसके अंदर इधर शॉप्स हैं, मुकम्मल दबी हुई शॉप्स हैं ये मलबे में। लोग अपनी मदद आपके तहत निकाल रहे हैं ये सारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इधर आए और हमारी गम में शरीक हो गए। इंशाल्लाह ज़रूर शरीक होंगे हम। और ये बताएं, यहाँ पे आपकी शॉप है या? ये मेरा शॉप था, और ये सारे मार्केट जो है ये इसका मालिक है। ये भाई मालिक हैं इस मार्केट के। और आपकी जो शॉप थी किस चीज़ की शॉप थी? ये बंडल शॉप, बंडल नहीं होता, बंडल बूट वगैरह इसका दुकान था। इसका दुकान था। हाँ जी। कितना नुकसान हुआ आपका? ये हम नहीं बता सकते इसका, कोई अंदाजा नहीं? कोई अंदाजा, हाँ नहीं पता, कोई अंदाजा नहीं? नहीं, लगभग भी नहीं बोल सकते, इतना ज्यादा है? झूठ में आ जाएगा। सही है। हाँ, लेकिन नुकसान हुआ है। मेरा घर इस तरह मिलिया मीट, बिल्कुल आपको। कौन सी जगह पे आपका घर? हमारा घर इधर। तो इस सैलाब में आपका घर भी गया, आपका कारोबार भी गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम नाराज नहीं, अल्लाह के जो हुक्म ये है, आप लोगों को उससे हम- सैल्यूट है इस चीज़ हाँ, पे हाँ, कि मैंने जिस भी जुबान से सुना, हाँ। दो चीज़ें, हाँ। एक आप बैठे खाना खा के जाएं, और जी। दूसरी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, जी, मतलब इस हाल में लोग हैं और लोगों को ये किसी ने किया भी नहीं ना, ये तो हमारा अपना अमाल है। बस इन्नमल आमालु बिन्नियत। सॉरी, जो लोग जैसे दुनिया में जिंदगी बसर करेगा उसी तरह से अल्लाह इसको देगा, चाहे सजा हो चाहे जजा। अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी इंशाल्लाह। एक अर्ज करना चाहता हूँ। मलेशिया में मैंने एक मौलाना से पूछा, बहुत बड़ा सैलाब आया था, मैंने मदरसे में बहुत खिदमत किया, वो सैलाब जो है ना वो रुक गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने सफाई वगैरह की। मैंने कहा मौलाना साहब, हम मुसीबत और इम्तिहान में फ़र्क कैसे करें, हम तो आमी लोग हैं, आलिम तो नहीं है। तो वो बेचारा भी टेंशन में पड़ गया कि ये उसको जवाब नहीं आता था मेरे ख्याल से, तो मैं चुप हो गया। 1 महीना 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुझे उसका रिजल्ट मिल गया। किसी ने बताया कि जो अजाब, जो मुसीबत अल्लाह की तरफ से आए और वो मुसीबत आपको बुराई से न हटाए तो ये आपके लिए अजाब है। अगर वो मुसीबत आपको अजाब से हटाए तो ये आपके लिए इम्तिहान बन गया। बेशक। तो अभी हम लोग इसी में है, हो सकता है बुराई किया हुआ है हमने, हम तो जालिम है, अपने नफ्स के खिलाफ जालिम है, बेचने में जालिम है, और किसी का चीज़ गुम हो गया, वो मिल गया है, वो हम नहीं देते। मुसलमान का हक है कि उसे उसके हवाले कर दिया जाए। बेशक। चलें, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन, बहुत बहुत आमीन। शुक्रिया हाँ। आपका। चाय पिलाए आपको? शुक्रिया पानी? शुक्रिया। ना जज़ाकल्लाह।
ये सूरत हाल है जी मार्केट की और इन शॉप्स की आपके सामने है। पूरी मार्केट ज़ाया हो गई है, तबाह हो गई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा इस मार्केट में। ये मार्केट्स मैंने बहुत ज़्यादा दिखाई है। इधर देखें कितनी ज़्यादा मट्टी है। ये बिल्कुल दरिया के करीब जो है ना वो मार्केट है, इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना वो इस इलाके में है। मुकम्मल मार्केट जो है ना जी वो फ्लड के साथ जो मट्टी आई है उसमें डूब चुकी है पूरी मार्केट। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? इधर आपकी दुकान थी, वो वाली सामने वाली दुकान थी, किस चीज़ की दुकान थी आपकी? कॉस्मेटिक्स की। सारी तबाह हो गई है। और घर आपका घर बच गया है। तो कितने का नुकसान आपका हुआ होगा? ये तकरीबन 10-12 लाख रुपये। 10-12 लाख। यही एक कारोबार था आपका? इसी से बड़ा बच्ची ये काम। अल्लाह की ज़ात आपको इसका नेमल बदल दे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जब फ्लड आया तो इधर थे आप? सैलाब आया इधर ही थे आप? घर पे दुकान पे दुकान पे नहीं थे उस दिन? आई थिंक जुमा था, छुट्टी थी ना दुकान? जुम्मा सारा बाजार बंद। चलें। और अभी ये सब कुछ आपका मलबे के नीचे दबा हुआ है। सर हुआ है। चलें, अल्लाह आपको उसका नेमल बदल दे। ज़ाकल्लाह। ये यहाँ की सूरत हाल है बाज़ार की। तबाह बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल कोई चीज़ इसमें बची नहीं है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर शॉप के अंदर एक भी चीज़ साफ़ बची होगी। और पानी का लेवल जो है ना जी वो यहाँ तक आया है। ये आप देखें, इधर तक पानी का लेवल आया है सिर्फ। और इस सूरत हाल में बंदा क्या कर सकता है? ये देखें मार्केट पूरी तबाह। और ये मार्केट ऐसा लग रहा है किसी वक्त गिर जाएगी, जैसे ये मिट्टी के सारे खड़ी है अभी। जितनी ये मार्केट है जी पूरी मार्केट ये तबाह हो चुकी है। और ये आपकी शॉप थी? किस चीज़ की शॉप थी आपकी? शूज़ का। और ये तो बिल्कुल तबाह हो गई है, कोई चीज़ रही ही नहीं है यहाँ पे। ये इनका ज़िंदगी भर लगा के बंदा एक कारोबार बनाता है और वो बस पानी के लिए सारे चले। अल्लाह आपको इसका नेमल बदल दे भाई। हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। इसी तरह आगे जितनी भी शॉप्स हैं, हर बंदे को किसी की किस चीज़ की शॉप है, कोई कपड़ों की, कोई क्या कोई क्या, सब तबाह हो चुकी हैं यहाँ पे। ये देखें यहाँ से पानी ने इतनी तबाही की है कि ये बिल्कुल टूट के ख़त्म, इनका नाम निशान नहीं रहा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा ये उसका दुकान था। आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? किस चीज़ की? पंसार की। और पंसार वाली चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि उनको पानी लगने की देर होती है, वो तो बह गई होंगी सारी। और यही कारोबार था एक आपका? और कितने अरसे से आप ये कर रहे थे? तकरीबन 20-25 साल से शुरू से मतलब यही कारोबार था इनका। अल्लाह की ज़ात चले आपको इसका नेमल बदल दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी। ये जारी है। ये जो एरिया है यहाँ से इन्होंने खुद अपने हाथों से लाशें निकाली। भाई ने जो है ना 17 साल की जो है ना बच्ची है, उसकी लाश निकाली। चले गए। कितनी लाशें निकाली आप लोगों ने? यहाँ से 6-7 लाशें निकाली है आप लोगों ने? हाँ, अल्लाह। 2 निकाले, लेकिन जितने और लोग हैं ना मोहल्ले का वो भी आ गए थे, सारे लाशें ढूंढ। और अभी भी अंदेशा है कि लाशें हैं? अभी भी अभी बहुत है ना, तो लोगों को यहाँ पर अंदेशा है यहाँ पर लाशें है, मगर सामान नहीं है ना। कल कुछ लोग आए जो हिम्मत वाले थे, वहाँ झाड़ियों में देख रहे थे। उधर देखा एक औरत था, वो भी वहाँ थी और उसकी डेड बॉडी थी। तकरीबन 3 और लाशें निकाले कल। हाँ, अल्लाह अकबर। 4 दिन पे हमने इधर लोगों ने 4 डेड बॉडी निकाले। ये सूरत हाल है जी। डेड बॉडी कहना हमारे घरों में सालों में एक जनाजा होता है और हम लोग उसको जो है वो नहीं कर पाते मैंने। तो यहाँ पे तो पूरे गांव भाई चले गए हैं। हमारे एक दोस्त है कदम नगर का, हाँ, उसके तकरीबन घर के 18 जो लोग अपराधी हैं वो मर गए। आपके दोस्त के 25 थे मर गए, शादी की। तो तकरीबन 18 लोग जो है ना वो मिल गए, फिर उसका जनाजा एक साथ पड़ा। 25 लोग साथ देख गए, लेकिन अभी तक 18 लोगों का लाश मिले। 18 लोगों की लाश। वो हमारा दोस्त था, वो एक कदम नगर का। अल्लाह की ज़ात हमें इस अजाब से निकाले जी।
और वापस इस तरह के यहाँ के जो लोग हैं उनको हंसता बसता आबाद करे। अभी जी मैं इधर ही हूँ पीर बाबा बाज़ार में। अभी मैं अपनी गाड़ी के पास पहुँचा हूँ और यहाँ पे अभी इधर तो कुछ भी नहीं है ना, बिजली है, कोई शय यहाँ पे बाकी नहीं बची। लोगों के घर तबाह, मकानात तबाह, बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं लोगों के। अभी तो चंद चीज़ें हम इस रिकॉर्ड में लाए हैं, आगे जो इनके गांव हैं पूरे के पूरे तबाह हो चुके हैं। इंशाल्लाह उधर भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ। और मेरी अपनी हालत इस वक्त, क्योंकि यहाँ की जो हवा है वो भी बड़ी आलूदा हुई है, धूल मिट्टी है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी यहाँ मेंटली तौर पे भी बंदे पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जब आप सुनते हैं ना फ़लाँ की डेड बॉडी फ़लाँ जगह से ऐसे, अल्लाह माफ़ी दे जी, बस ऐसा आप किसी पे ना लाएं। और हमारी दुआएं लोगों के साथ हैं।